वेलकम टू फेयर मीडिया। आज की बात हम करेंगे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी एक नोटोरियस क्रिमिनल, ये पूरी दुनिया जानती है, जिनके ऊपर 50 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और इनको जेल के अंदर जेल में हार्ट अटैक आया, ऐसी बात जेल अथॉरिटीज ने कह रही है। लेकिन नेशनल मीडिया मुख्तार अंसारी के पूरे केसों के बारे में और पूरे चार्जशीटों के बारे में पूरा लगा हुआ है नेशनल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया उसके खिलाफ में बात कर रहा है और डाउट ये कर रहा है कि 2 दिन से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है और मुख्तार अंसारी अपने खाने में जहर देने की वजह से क्या क्या शिकायतें हो रही थी, वो अपने करीबी लोगों से कोर्ट में भी केस दर्ज किया, लेकिन कौन सी सरकार भी उसको सुनी नहीं और कौन सा जज भी उसको सुने नहीं। और उनकी कहावत पे, उनके कॉम्प्लेंट्स पे यूपी सरकार हो या फिर कोर्ट्स हो या कोई भी स्टेप न लेने की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। क्या 50 से अधिक ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो तो उसको क्या जहर दे के खत्म करना चाहिए या फिर पुलिस एनकाउंटर में खत्म कर देना चाहिए? ये फिर अगर ऐसा ही जजमेंट अगर यूपी का मॉडल होता है बीजेपी सरकार का, तो फिर ये मुल्क डेमोक्रेसी कैसा होता है? अगर अंग्रेजों ने ऐसा ही समझा होता तो फिर हिंदुस्तान को आजादी कैसे मिलती थी? और ये जो बीजेपी की यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ, वो योगी तो था नहीं और है भी नहीं, वो तो एक क्रिमिनल है। वो उस खुद के ऊपर 27 केसेस मौजूद हुए थे, लेकिन जैसा ही वो सीएम बना उसके बाद में वो केसेस एक एक कर खत्म हो भी गए या चल भी रहे हैं, लेकिन वो तो दफन हो गए। वो भी एक क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को खत्म करता है, तो फिर इसमें सेलेक्टिव किलिंग क्यों होती है? नोटोरियस किलिंग्स, नोटोरियस गैंगस्टर्स को अगर एनकाउंटर करना ही यूपी बीजेपी की पॉलिसी अगर है, तो फिर इसमें सेलेक्टिव मुसलमानों को ही क्यों कत्ल किया जाता है? और मुसलमानों को जो जेल में रहते हैं वो लोग को एक मेडिकल एग्जामिनेशन को ले जाते वक्त एक प्राइवेट किलर्स, प्राइवेट शूटर्स लास्ट ईयर अतीक अहमद को और उनके भाई को, उनके 2 दिन पहले उनके बेटे को शूट कर दिया गया, वो भी एनकाउंटर्स में। ये कितने एनकाउंटर्स हो चुके हैं पूरे यूपी में? अगर वो देखा गया तो 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो गए हैं। 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स, 100 लोगों की मौत, ये भी सेलेक्टिव है। अगर ये एनकाउंटर किलिंग्स में जो भी लोग मारे गए हैं वो लोग की जात को देखें तो वो योगी आदित्यनाथ के ठाकुरों की जात से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। इसमें अगर बात करते हैं तो 46% ओबीसी और एसटीज है, 37.90 सिर्फ मुसलमान है और 8.87 ब्राह्मण्स है। तो फिर ये नोटोरियस क्रिमिनल्स को खत्म करने में या एनकाउंटर के नाम पर खत्म कर देने में ये सेलेक्टिव मेथड क्यों अपना रही है बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में? एक मानो में उत्तर प्रदेश और एक मॉडल स्टेट का, तो मॉडल स्टेट बीजेपी को तो कोई है नहीं हिंदुस्तान के पूरे स्टेटों में ये, लेकिन ये एक जंगल राज बन चुका है, बुलडोजर राज बन चुका है। 500 से अधिक ज्यादा मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया और जिसके हिंदू घरों से शेयर होती है बाउंड्रीज, वैसे घरों को म्युनिसिपालिटी के नाम पर उसको कोई इत्तला नहीं और कोई चीज का कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। करोड़ों रुपए के घरों को डिमोलिश कर दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया। तो यूपी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है या फिर जंगल राज चल रहा है यूपी की सरकार में? यूपी सरकार में जो योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को कहता है, वो खुद 27 केसेस में क्रिमिनल था
और वो क्रिमिनल आज भी है, क्या फिर क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनलों को खत्म करने में ये मुसलमान नोटोरियस गैंगस्टर्स के नाम पर एनकाउंटर वो लोग का ही क्यों होता है? फिर इसके ऊपर पूरी जांच करनी चाहिए और योगी सरकार को फौरी बरतरफ करना चाहिए और आने वाले इलेक्शनों में 80 सीट्स वहां के एमपी के हैं, वहां पे योगी की पार्टी को, बीजेपी पार्टी को पूरे तरीके से उसको हरा देने की जरूरत है। ये बात अगर यूपी के लोग अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू।